गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने वेब स्टडी पॉइंट चैनल पे कि इतिहास में यायावर साम्राज्य का क्या फैलाव हुआ, कौन उसमें राजा था, चंगेज खान की क्या भूमिका थी और कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो ये बात है यायावर साम्राज्य की कि यहाँ पर लोग जो थे ज़्यादातर घूमना पसंद करते थे, बड़े ही ट्रैवलर टाइप के लोग थे वो, और अपने परिवार को संगठित करते थे और चाहते थे कि उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैले। अब क्या हुआ कि मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में इस साम्राज्य की कुछ विशेषताएं रही। क्या रही कि 13वीं 14वीं शताब्दी में चंगेज खान यहाँ पर मेन शासक चुना गया। और चंगेज खान को ही क्यों चुना? क्योंकि उसके अंदर काफी विशेषताएं थी। वो एक कुशल घुड़सवार था, हथियार चलाना उसको आता था और अच्छी सोच थी उसकी किस तरह से दुश्मनों को हराया जाए और अपनी सेना को आगे बढ़ाया जाए। लोगों की मदद करता था, युद्ध किए कई उसने, और युद्ध में इतना कुशल था, निपुण था कि जानता था कि दुश्मन को किस समय मारना है। उसे मौसम की अच्छी जानकारी थी कि कब कौन सी नदी भरी रहती है, कौन सा तालाब खाली रहता है, तो वो उस हिसाब से दुश्मन पे अटैक करता था। तो इस साम्राज्य में क्या हुआ, उसने अपनी जमीन को बढ़ाया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, अपनी प्रजा को खुश रखा, उनको कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब ये लोग जो थे, बिजनेस तो इन पे कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन इनके पास जानवर रहते थे, तो ये उसी जानवरों के दूध से सामान लाते थे, कृषि करते थे, वहीं से खुद खाते थे, मेहनती लोग थे। इनकी सैनिक शक्ति जो थी उसमें भी बहुत विशेषताएं थी। तुर्की मुल्क के कई सैनिक चंगेज खान ने अपनी सेना में डाल दिए थे, तो अच्छी सेना थी उनकी, और घुड़सवारी पर वो हथियार चलाना सिखाया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। टुकड़ियों में चंगेज खान उनकी परीक्षा लिया करता था, किस तरह दुश्मन को पकड़ना है, किस तरह से आगे जाना है। तो इसके बाद 1220 ईस्वी में चंगेज खान ने एक जगह का नाम था बुखारा, तो बुखारा पर कब्जा किया। वहां गया, वहां लोगों पर बड़े ही अत्याचार किए, क्योंकि अपने लोगों को खुश रखने के लिए ये दूसरे शासक या दूसरे देश की जनता पर अत्याचार करता था, और फिर उन्हें हराने के बाद उनका साम्राज्य खुद हड़प लेता था। वो कहते हैं ना कि अब खुद को खुश रखना है तो दूसरे से चीज छीननी थी। तो चंगेज खान की कुछ इस तरह की सोच जो थी वो शुरू से ही रहा करती थी। तो शासन, इनका जो शासन रहा मंगोलों का, मंगोलों के ही ये शासक थे चंगेज खान। तो उन्होंने अपने शासन में क्या किया, कई नियम बनाए, सांस्कृतिक नियम को बढ़ावा दिया इन्होंने, समाज की बुराइयों को खत्म किया, और ये कहा हर माह से कि आप अपने बच्चे को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आर्मी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो शासन मजबूत होगा, और शासन मजबूत होगा तो चंगेज खान की विशेषताएं और बढ़ जाएंगी। चंगेज खान पर लोग आंख बंद करके विश्वास किया करते थे, क्योंकि ये यायावर के जो लोग थे, मुगल साम्राज्य को हम कहा करते थे 12वीं और 13वीं ईस्वी में, तो चंगेज खान ने इनके लिए बहुत कुछ किया और इनको जो है आगे बढ़ाया, इनके साम्राज्य का फैलाव किया और उनको एक अच्छी जिंदगी दी। तो ये लोग, मैंने पहले भी बताया कि जैसे जानवरों को चराया करते थे, ऊँटों का दूध निकाला करते थे, बड़े ही नोमैड्स टाइप के थे। खाना, अगर मौसम सही है और पता लगा कि कृषि के लिए जमीन सही है तो वहाँ खेती क्या करते थे, वो जमीन उपजाया करते थे। अब इनके साम्राज्य में एक डॉक्यूमेंटेड पिक्चर आई, जैसे हमारा देश संविधान से चलता है, तो इनके साम्राज्य में एक यास नाम की एक आचार संहिता किताब थी। उस यास में लिखा हुआ था कि यदि ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना है। आप इसको एक तरह से संविधान की तरह ही लेके चलिए। तो जैसे संविधान में नियम लिखे होते हैं कि हमें किस टाइम पर क्या करना है, क्या कैसे करना है, क्या नियम होंगे, यदि कोई गलत कार्य करता है तो उसको सजा मिलेगी। इसी तरह से चंगेज खान ने भी अपने साम्राज्य में यास नामक एक किताब को प्रोत्साहन दिया था। तो ये यास हम कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंटेड या एक रूल्स थे जिन पर पूरा साम्राज्य चलता था। अब आगे चलने के बाद क्या हुआ, कई युद्धों में इनको हार का सामना करना पड़ा, और उस हार की वजह से इनके सैनिक भी कम हो गए थे।
इनका साम्राज्य भी कम हो गया। तो फिर यही बात होती है कि किसी ना किसी इंसान का एक पीरियड होता है कि जब वो उस सदी में निखर के बाहर आता है, उसके बाद एक जाता है फिर दूसरा शासक आता है। तो इस पूरे साम्राज्य में हमने ये पढ़ा कि जो चंगेज खान था, ये 12वीं और 13वीं ईस्वी में जो हमारा सेंट्रल एशिया था, मध्य एशिया था, वहां पर इसने अपना खूब डंका चलाया, अपने नाम का अपना साम्राज्य को खूब फैलाव किया, लोगों का, अपने लोगों का बचाव किया, दूसरे लोगों पे पाप किया और बुखारा पर कब्जा किया, अपनी सैन्य शक्ति को और आगे बढ़ाया। स्ट्रेटेजी अच्छी थी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चंगेज खान ने 12वीं सदी से लेके 13वीं सदी के अंत तक मध्य एशिया में अपना पूरा सिक्का चलाया और इस तरह से अपने देश को आगे, अपने साम्राज्य को उसने आगे बढ़ाया। तो इसी के साथ इस चैप्टर में इतिहास, हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5, क्लास 11 यायावर साम्राज्य और द मुगल एम्पायर अंडर द शासक इसमें हमारा रहा चंगेज खान, अंडर द रूल ऑफ चंगेज खान। बाय दोस्तों, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।